हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां आज का जो टॉपिक है बॉस, इंटरव्यू रूम का, प्रोग्रामिंग का, मतलब ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग। बिलीव मी, एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन एक्सेप्शन से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे नहीं, पूछे जाते हैं, राइट। मतलब ये हिस्ट्री में आपको बता रहा हूं कि केवल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जावा में प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जावा में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसलिए फोकस्ड होकर इस टॉपिक के बारे में समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक्सेप्शन होते क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो एरर का ही सिनोनिम हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन, लेकिन एरर और एक्सेप्शन दो अलग अलग वर्ड है जो हम जावा की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। एरर जनरली हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर, मतलब वो एरर जो प्रोग्रामिंग में कंपाइलेशन टाइम पे आती है, लेकिन एक्सेप्शन मतलब वो एरर जो प्रोग्राम में रन टाइम पे आते हैं। हालांकि अभी हम बात करेंगे देयर आर कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस आल्सो, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं द अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एरर व्हिच डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ये अनवांटेड है, ये अनएक्सपेक्टेड है, और इनके आने से आपके प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हो जाता है डिस्टर्ब। दिस इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन, ये कहलाता है एक्सेप्शन। अब आप देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, राइट। सपोज करिए अगर आप कॉलेज के लिए निकले हैं, ठीक है, अब कॉलेज के लिए आप बाइक से निकले, आप अपने घर के डिस्टेंस के हिसाब से आप अपने घर से निकले कि ठीक है मुझे कॉलेज पहुंचने में 20 मिनट लगेगा, कॉलेज में एग्जाम है, जो भी है, व्हाटएवर एग्जाम है, आपका कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो भी है, राइट। अब आप घर से निकले, आप और हार्डली 10 मिनट के बाद किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब ये अनवांटेड है या अनएक्सपेक्टेड है? अरे पहले से थोड़ी ना डिसाइड था कि यहां मैं पहुंचूंगा और गाड़ी का टायर पंचर होगा। ये अनवांटेड है या अनएक्सपेक्टेड है, और इसके आने से आपके आगे का पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो गया। क्या आपको अगले 20 मिनट में कॉलेज पहुंचना था, वहां एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, प्रैक्टिकल है, जो भी है, लेकिन अब आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट आएंगे क्योंकि ये आ गया आपके एप्लीकेशन में, आपकी लाइफ में टायर पंचर एक्सेप्शन। अब जब ये एक्सेप्शन आया तो अब आप क्या करोगे? व्हाट इज योर थॉट? मतलब उस समय आपके दिमाग में थॉट क्या होगे? आप इस एक्सेप्शन को मैनेज करने की कोशिश करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि कैसे इस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाए। बस वही हम जावा में करते हैं कि जावा में भी रन टाइम पे एक्सेप्शंस आएंगे, ठीक है। अब हैंडल का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करेंगे, उस मोमेंट पे मल्टीपल थॉट आपके दिमाग में आएंगे। अगर गाड़ी पंचर हो गई तो आपका एक थॉट एक दिमाग में आएगा, ठीक है यार गाड़ी अभी साइड में रख देता हूं, ऑटो पकड़ता हूं, पहले तो कॉलेज जाते हैं, बाद में सोचेंगे। सेकंड थॉट ये हो सकता है यार पास में पंचर की दुकान है, 2-5 मिनट में पंचर बनवा के चलता हूं। तीसरा थॉट ये आ सकता है, अरे यार कोई दोस्त आ रहा होगा, उसको फोन लगा देता हूं कि यार मेरे को भी साथ में लेके चलना। तो ऐसे मल्टीपल थॉट जब आपके दिमाग में आएंगे तो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू वांट टू हैंडल दिस एक्सेप्शन, कि उस एक्सेप्शन के कारण आपके आगे का जो फ्लो डिस्टर्ब हुआ है, आप उस फ्लो को मैनेज करना चाहते हैं। और यही जावा में भी होता है। हम बोलते हैं जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, मजबूत है ना, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। ओके, तो जावा रोबस्ट क्यों है? उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जावा सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि एक्सेप्शन यहां भी आएंगे, लेकिन जब एक्सेप्शन आते हैं तो जावा में हम उन एक्सेप्शंस को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बॉस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्शन से रिलेटेड बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, असाइनमेंट क्विजेज हैं जो कि आपको टेक विद्वान की वेबसाइट पे मिलने वाले हैं, जो कि हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स है। वहां पर मैंने एक्सेप्शन के हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर उस इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है जो कि टॉप मोस्ट एमएनसीज में एक्सेप्शन को लेके पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस पूरे प्रीमियम कोर्स को जब आप देखेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट ये समझ में आएगा कि प्लेसमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन एक्सेप्शन को लेके पूछे गए हैं, राइट। फिलहाल अभी हम एक्सेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे, कि जब आप देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्या होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा कोड बताता हूं। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन अगर आएगा तो जावा उसको हैंडल नहीं करेगा। सपोज अगर आपने 2 नंबर यूजर से स्कैन करे है ना, आपने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, यहां पर आपने सपोज ये लिख दिया स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये आपने 2 नंबर मान लीजिए यूजर से स्कैन करें। बड़े सिंपल वे में अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। C = A डिवाइड बाय B, और फिर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट C, फिर आपने लिखा C = A माइनस B, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट C, ठीक है। ऐसे आपने 10-20 लाइन का कोड लिखा हुआ है।
ये आपका प्रोग्राम है, राइट। अब आप ये 2 नंबर कौन से होंगे तो रन टाइम पे डिसाइड होगा ना, ये पहले से थोड़ी पता है। यहाँ पर आपने मैसेज दिया system.out.println एंटर 2 नंबर, ठीक है, और उसके लिए आपने स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, बाकायदा स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया, ये भी एग्जाम्पल है। अब आप 2 नंबर कौन से देंगे किसको पता है। अब आप सोचिए अगर आपने पहला नंबर यहां पर दिया 15 और दूसरा दिया 3, कोई इशू नहीं, आपका पूरा प्रोग्राम फ्लो में चलेगा। 15 डिवाइड बाय 3 5, 15 माइनस 3 12 एंड एवरी लाइन विल एग्जीक्यूट प्रॉपरली। लेकिन यदि सेकेंड टाइम पे आपने इसी प्रोग्राम को रन किया और आपने नंबर दे दिया मान लो 10 और 0, तो आप देखो क्या हुआ, 10 डिवाइड बाय 0, ये आ गया एक्सेप्शन। और जैसे ही एक्सेप्शन आएगा, देखिए अभी क्या होगा, अगर एक्सेप्शन आया तो आपकी जावा एप्लीकेशन इसी लाइन से आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करके आपको एप्लीकेशन से बाहर कर देगी। तो अभी क्या हो रहा है समझना, अभी जब एक्सेप्शन जावा में आएगा तो उन एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है जावा का खुद का डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। वो क्या होता है अभी अपन बात करते हैं कि जावा ऐसा नहीं है कि जावा एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा है। जावा का कहना है अगर एक्सेप्शन आया सो दैट एक्सेप्शन हैंडल्ड बाय जावा डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। और यदि आप चाहते हैं कि उसके हैंडलिंग में प्रॉब्लम यह है कि वो आपको एप्लीकेशन से बाहर टर्मिनेट कर रहा है, और आप चाहते हैं कि नहीं सर यदि एक्सेप्शन आता है तो इस एक्सेप्शन को मुझे मैनेज करना है, सो वी कैन इजीली मैनेज दिस एक्सेप्शन इन जावा। बस आपको यह समझना है कि एक्सेप्शन मैनेजमेंट होता कैसे, इसके लिए पूरी एक्सेप्शन हायरार्की है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगी कि एक्सेप्शन में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं, एक्सेप्शन मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। यहां पर मैं कोशिश करता हूं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझाने की, लेकिन अगेन टेलिंग यू बॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड टॉपिक है जो कि आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाला है, जहां पर जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार क्या हायरार्की होती है, किस तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है, राइट। मतलब रिलेटेड विद द इंटरव्यू इंपॉर्टेंटली बात कर रहा हूं, असाइनमेंट, क्विजेस, सारी चीजें। ओके चलिए, तो फिलहाल तो अभी हम यहां पे बात करते हैं। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि एक्सेप्शन क्यों आया, है ना, कैसे आता है, रन टाइम पे आएगा, राइट। लेकिन आप देखिए देयर आर सम एक्सेप्शन जो एक्चुअली जावा में जब हम एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं ना, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूं। जावा में जब हम एक्सेप्शन को डिफाइन करते हैं तो एक्सेप्शन 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, वन इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब ये चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर आप जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समझे, ये जो चेक्ड एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। जो चेक्ड एक्सेप्शन है उन्हीं को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, इन्हीं को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। और जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है इसी को हम बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। मतलब जावा में एक्सेप्शन कंपाइल टाइम पे भी आते हैं जिनको हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, राइट। जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखें तो हमने क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हम जावा का सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है, फिर इस सोर्स कोड को हम कंपाइल करते हैं। जब ये कंपाइल होता है तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड वाली फाइल का एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है, ठीक है। फिर इस डॉट क्लास फाइल को हम रन करते हैं और फिर हमारा प्रोग्राम हमें आउटपुट शो करता है। दिस इज व्हाट द जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है ना, समझा है हमने। लेकिन अब आप देखिए वो एक्सेप्शन जो इस समय आ रहे हैं, मतलब जैसे ही आपने जावा के सोर्स कोड को कंपाइल किया और बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ, इस समय जो एक्सेप्शन आ रहे हैं, अब आप बोलोगे सर ये तो सिंटैक्स एरर है। बिल्कुल, जैसे सिंटैक्स एरर आते हैं उसी तरीके से आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आते हैं। तो वो एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक कर रहा है, अब कंपाइलर क्यों चेक कर रहा है, अरे यार उसको पता है कि यदि ये गलती से लेके प्रोग्राम आउटपुट तक जाएगा तो 100% प्रॉब्लम आनी है। जैसे होता है ना, कई बार हम कहीं जा रहे हैं तो पहले ही चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप 12th की एग्जाम देने गए हैं तो आप पहले चेक करोगे ना एडमिट कार्ड है या नहीं है, पेन रखा कि नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है अगर एडमिट कार्ड नहीं हुआ तो हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी, तो पहले से चेक कर लो ना यार। तो ऐसे एक्सेप्शन जो कंपाइलर चेक करता है कंपाइलेशन टाइम पे, सच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन, ये कहलाते हैं चेक्ड एक्सेप्शन, राइट। लेकिन जो एक्सेप्शन कंपाइलर चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, जो रन टाइम पे आएंगे ये कहलाएंगे रन टाइम एक्सेप्शन, और इसी को हम बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड मतलब विच इज नॉट चेक्ड बाय द कंपाइलर। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है यार, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। व्हाट डू यू मीन बाय चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एक्सेप्शन।
इस तरीके के मल्टीपल क्वेश्चन जो कि स्पेसिफिकली केवल एक्सेप्शन से रिलेटेड है, आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहां पे बता रहा हूं, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन है, इंटरव्यू की पूरी सीरीज है जो कि मैंने वहां पे आप लोगों के लिए प्लान की हुई है, जो कि हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, राइट। लेकिन अब मेजर क्वेश्चन ये है, सर जब एक्सेप्शन आता है तो होता क्या है? देखिए होता ये है कि मान लीजिए अगर आपने दो नंबर को डिवाइड किया, तो जैसे ही एक्सेप्शन आता है ना, जावा जिस लाइन पर एक्सेप्शन आया है वहां से इंटरनली थ्रो करता है एक ऑब्जेक्ट। मतलब जावा में एक्सेप्शन जब भी आते हैं, जावा इंटरनली क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, और वो ऑब्जेक्ट जावा में एक्सेप्शन की हायरार्की के किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। लाइक देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्लासेस इन जावा, राइट। फॉर एग्जांपल कंपाइल टाइम, अगर हम बात करें रन टाइम एक्सेप्शन की, तो स्ट्रिंग इंडेक्स आफ्टर बाउंड, अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब ये पूरी की पूरी एक एक्सेप्शन हायरार्की है। ठीक है, जहां पर सबसे टॉप मोस्ट क्लास थ्रोएबल मिलेगी, फिर एक्सेप्शन मिलेगी, फिर एरर मिलेगी, फिर एक्सेप्शन में भी रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन में आपको मल्टीपल क्लासेस मिलेंगी। जब आप हमारे कोर्स में देखेंगे इसको तो आपको पूरी हायरार्की मिलने वाली है, वहां पर आपको समझ में आएगा रन टाइम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखिए क्या बोला मैंने, जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आया, जावा ने ऑब्जेक्ट थ्रो किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसी क्लास का होगा, तो ये ऑब्जेक्ट जावा ने यहां पर थ्रो किया है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। देयर इज अ क्लास इन जावा कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट। अब जब ये एक्सेप्शन आया तो जावा ने क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा बॉस ऐसे और कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो जावा थ्रो करता है, तो अरे इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आफ्टर बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसके अलावा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आता है, इसके अलावा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब आता है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन में जावा अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट थ्रो करता है। और मैंने जो हमारा जो कोर्स आप देखेंगे वहां पर मैंने हर एक एक्सेप्शन के एग्जांपल्स के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि बॉस इस जगह पर जावा ने क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया। अब अगर ये एक्सेप्शन आया तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको मैनेज करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जावा का डिफॉल्ट हैंडलर इसको हैंडल करे, इन एक्सेप्शन को मुझे मैनेज करना है, राइट। तो यदि हम चाहते हैं कि इस एक्सेप्शन को हमें मैनेज करना है, तो यहां पर जावा ने मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कुछ स्टेटमेंट दी है, लाइक ट्राई, कैच, थ्रो, ठीक है, थ्रोज, फाइनली, है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन ऑफ द इंटरव्यू, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। थ्रोज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज ट्राई, व्हाट इज कैच, व्हाट इज थ्रो, व्हाट इज थ्रोज, ठीक है। तो ये जावा ने मुझे एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए मल्टीपल कीवर्ड दिए, लाइक ट्राई इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सेप्शन, कैच इज अ ब्लॉक विच इज एन हैंडलर ऑफ जावा। जैसे हम जो बोलते हैं ना कि जब भी एक्सेप्शन आता है जावा का डिफॉल्ट हैंडलर उस एक्सेप्शन को मैनेज कर रहा है, लेकिन यदि मुझे एक्सेप्शन को मैनेज करना है सो आई नीड टू राइट माई ऑन कैच ब्लॉक। तो कैच क्या है, इट इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन। थ्रो इज अ स्टेटमेंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू यूजर डिफाइंड कंडीशन, कि यदि आपको लगता है कि बॉस एक्सेप्शन आपको अपनी कंडीशन पे थ्रो करना है, जैसे अगर मैं बोलता हूं C इक्वल टू A डिवाइड बाय B, तो इसमें अभी एक्सेप्शन कब आएगा, अभी इसमें एक्सेप्शन आएगा जब B की वैल्यू 0 होगी, कि अगर B की वैल्यू 0 है तो एक्सेप्शन आएगा। लेकिन आप चाहते नहीं सर मुझे B की वैल्यू 5 पर भी एक्सेप्शन थ्रो करना है, ये मेरी अपनी कंडीशन है। तो यदि आप अपनी कंडीशन पर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रो स्टेटमेंट को। अगर हम कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को मैनेज करना चाहते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रो स्टेटमेंट को। यदि आप चाहते हैं ऐसे स्टेटमेंट जिनका एक्सेप्शन से कोई कंसर्न ना हो, चाहे एक्सेप्शन आए ना आए, मुझे इन कंपल्सरी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर हम यूज करते हैं फाइनली ब्लॉक को। सो दिस आर द स्टेटमेंट्स जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं एक्सेप्शंस को मैनेज करने के लिए, कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और बाकी तो बहुत सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा ताकि आप बेटर समझ पाएं कि एक्सेप्शन कैसे आते हैं और उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन एक एग्जांपल देखिए यहां पे, कि यदि मैं चाहता हूं कि बॉस एक्सेप्शन मुझे मैनेज करना है, ठीक है, तो एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेप्शन मैनेजमेंट हम किस तरीके से जावा में करते हैं। लेट्स सी, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, अगेन आई एम टेलिंग यू बॉस, बहुत से एग्जाम्पल के साथ में हमने हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स रेडी किया है।
जहां पर हर एक एक्सेप्शन के 2-2, 3-3 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, उनसे असाइनमेंट, क्विजेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, बहुत मटेरियल के साथ में इस पूरे टॉपिक को हमने वहां रेडी किया, राइट। देखिए आप मान लीजिए अगर अपन बात करें 2 नंबर हैं ए और बी। अब ठीक है, मैं यहां पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना, यूजर से वैल्यू रीड करने के लिए हमने यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके लिए आपने लिख दिया इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, स्टार, ये आपका स्कैनर ऑब्जेक्ट है। अब आपने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर हैं ये हमने स्कैन किए ए और बी में, तो हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल टू अगेन स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब आपके पास 2 नंबर हैं, अब इसको मैंने किया डिवाइड, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। और अब आप देखिए इसके आगे आपने जो भी कोड लिखा है, अब यदि मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि यदि मान लीजिए यहां पर आपने 2 नंबर दिए 10 और 0, तो आपका प्रोग्राम यहीं से आपको बाहर फेंक देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर यहां पर आए हुए एक्सेप्शन को मुझे मैनेज करना है, तो आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं और ये बताता हूं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। लेट्स सी, देखो आप, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब इस स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया ट्राई ब्लॉक में, इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। और इस ट्राई ब्लॉक में हमने क्या लिखा, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी। तो ट्राई ब्लॉक का मतलब ये है कि आपने ये बता दिया कि इस ब्लॉक में अब अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय यू। अब आपको उसको हैंडल करना है, तो अगर आपको हैंडल करना है तो ठीक इस ट्राई के नीचे हमने क्या लिखा, कैच, और इस कैच में हमने यहां पर लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई। और जो एक्सेप्शन यहां से आया है उसके अगेंस्ट में आपको क्या मैसेज देना है, आप चाहते हैं कि यहां पर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं सर एक्सेप्शन हैंडल मेरा है लेकिन मुझे मैसेजेस जावा के चाहिए कि जावा इसके अगेंस्ट में क्या मैसेज देता, तो जस्ट प्रिंट दिस ई ऑब्जेक्ट, जो कि रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उस एक्सेप्शन का जो यहां से जावा ने थ्रो किया है। तो एग्जैक्टली होता यह है कि जैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आया, जावा ने क्या किया, एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया और आपने उसको कैच कर लिया और कैच करके प्रिंट करके देख लिया। तो अब ये होगा कि अब इस ट्राई के बाद अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूं, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट मैंने ट्राई के बाहर लिखी है, ट्राई कैच के बाद में, तो अब आप देखिए अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 0 है तो 10 डिवाइड बाय 0 दैट इज एन एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक। प्रोग्राम आपको ट्राई से बाहर फेंकेगा, कैच पे आएगा, कैच उसको मैनेज करेगा और प्रोग्राम वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रोबस्टनेस। जो हम बात करते हैं ना कि बॉस एप्लीकेशन में एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने अपने हिसाब से कर ली है, समझने की कोशिश करिए यहां पे कि जब भी एक्सेप्शन आया तो क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है सर अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, 10 डिवाइड बाय 2 5 प्रिंट होगा। अब यहां से प्रोग्राम सीधे यहां आ जाएगा, मतलब कैच ब्लॉक विल ओनली एग्जीक्यूट व्हेन ट्राई ब्लॉक थ्रोज एन एक्सेप्शन। यदि ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो किया है तो कैच ब्लॉक उसको हैंडल करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट द कैच ब्लॉक। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। अब ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या है, तो आप देखिए एक्सेप्शन की पूरी हायरार्की है। मैं यहां पर एक छोटा सा आपको थ्रोएबल से इनहेरिटेड 2 क्लासेस है, लाइक एक्सेप्शन के बाद इसमें क्लास मिलेगी आपको एरर। ठीक है, एरर मतलब वो एक्सेप्शन, एरर क्लास की अपनी सब क्लासेस हैं। ठीक है, एक्सेप्शन की अपनी सब क्लासेस है, रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन में आपको मिलेगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। यहां पर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मिलेंगे, लाइक कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में आपको मिलेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन। इस तरीके से पूरी हायरार्की है एक्सेप्शन की, और ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसी में से एक क्लास है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन इज अ सब क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास है एक्सेप्शन इनहेरिटेड है थ्रोएबल से। तो इस तरीके से पूरी एक्सेप्शन की एक हायरार्की है बच्चे, जो कि आपको मिलने वाली है हमारे प्रीमियम कोर्स में, जहां पर मैंने एक एक टॉपिक एक एक क्लास के बारे में समझा लिया। वहां पर हमने ये भी बात की है कि एरर की जो सब क्लासेस होती है, इनके ये एरर के ऑब्जेक्ट जावा में थ्रो होते हैं जब एक्सेप्शन सिस्टम लिमिटेशन के कारण आता है। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, मेमोरी ओवरफ्लो एक्सेप्शन, जहां पर प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। जैसे 2 तरीके के अभी हमने बात की ना, एक चेक्ड एक्सेप्शन है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन। ऐसे ही यहां पर अगर देखा जाए तो फिर से एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन एंड नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन। प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन वो होते हैं जो प्रोग्राम में गलती के कारण आते हैं,
लेकिन नॉन प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन जिसमें प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, ऐसे एक्सेप्शन जो सिस्टम लिमिटेशन के कारण आते हैं, तो वो होते हैं एरर के ऑब्जेक्ट। प्रोग्रामेबल एक्सेप्शन ये हैं आपके। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है यार, बहुत से क्वेश्चन है जो कि एक्सेप्शन से रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बोला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से, अगर मैं इस टॉपिक को रेट करूं कि बॉस टॉप 5 टॉपिक अगर कोर जावा के हैं, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे, कलेक्शन फर्स्ट पे ले सकते हैं आप। लेकिन अभी तक जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन आते हैं तो किस तरीके से जावा रिएक्ट करता है। अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया तो क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, ट्राई क्या है, कैच क्या है, थ्रो क्या है, थ्रोस क्या है, एक्सेप्शन हायरार्की का मतलब क्या होता है, और जब एक्सेप्शन आएगा तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे। ओके, तो चलिए बाकी की बात प्रैक्टिकली भी कुछ करके देखते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ में इस टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।